इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 जून से लेकर 13 जून तक NHM के एग्ज़ाम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब तक जितने भी NHM के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का पेपर एनालिसिस कॉमन सब्जेक्ट का मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूं। अब आज के वीडियो में जो आज NHM CHO का एग्ज़ाम आयोजित हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज NHM का एक ही एग्जाम है, कल से फिर 13 तारीख तक कंटिन्यू दो एग्जाम है। तो कल से लेकर 13 तारीख तक जितने भी NHM के एग्जाम होंगे, पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और 2 जून से लेकर आज तक, आज ये 10वां एग्जाम था NHM का, और 1 से 9 तक का भी मैं पेपर एनालिसिस आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे हम उतने ही अधिक मोटिवेट होते हैं और फिर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। तो CHO परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। अनुमोदन, परिकल्पना, अनुज्ञप्ति शब्दों के कर्म से परिभाषिक शब्दों का चयन कीजिए। अभी तक हिंदी में परिभाषिक शब्द पूछते थे तो वो एक ही शब्द का पूछ रहे थे, लेकिन आज CHO में 3 शब्दों का पूछा है, एक अनुमोदन का, एक परिकल्पना का और एक अनुज्ञप्ति का। तो इसमें से कोई भी आपको एक आ गया तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने एक्सेप्टेंस, होस्ट, लीज। सेकंड ऑप्शन है अप्रूवल, हाइपोथेसिस, लाइसेंस। थर्ड है बाइलिटरल, लेआउट या ऑथ। फोर्थ ऑप्शन है नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट या शेड्यूल। तो अनुमोदन का अर्थ होता है अप्रूवल। अब जब अगर आपको अनुमोदन का पता हो तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, अप्रूवल आपके ऑप्शन नंबर बी में है। या फिर परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस और अनुज्ञप्ति का अर्थ होता है लाइसेंस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो आप एग्जाम में अपना समय बचाने के लिए ऐसे भी चेक कर सकते थे, 3 में से कोई भी एक चेक कर लीजिए और बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सभी अलग अलग दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकोक्ति पूछा है, थोता चना बाजे घना। आपके पास ऑप्शन है थोता, थोते चना बसते अच्छे हैं, या ज्ञान कम दिखावा अधिक, दोहरा लाभ होना, या लाभ के स्थान पर हानि होना। तो थोता चना बाजे घना का अर्थ होता है उस किसी व्यक्ति को नॉलेज तो कम होता है लेकिन वो दिखावा, नॉलेज कम है उससे भी ज़्यादा दिखावा करता है, उसे कहते हैं थोता चना बाजे घना, यानी कि ज्ञान कम दिखावा अधिक। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी NHM के पेपर हुए सभी के एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया गया है, और आज एक ही पेपर है इसलिए CHO का एनालिसिस बता रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में आज कोई भी एग्जाम नहीं है, इसलिए आप इंतजार ना करें। निम्न में से कौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी होता है? ANM, नर्सिंग ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर का, या MPW। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनका अधिकारी कौन होता है? चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? मधुमेह, मलेरिया, उच्च रक्तचाप, गठिया। तो वेक्टर जनित रोग कौन सा है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया है, ये आपका वेक्टर जनित रोग है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मानव कंकाल को मुख्य रूप से किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? खोपड़ी रीढ़, हड्डियाँ उपास्थि, अक्षीय उपांगीय, ऊपरी और निचले अंग। तो मानव कंकाल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, अक्षीय और उपांगीय, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है? हृदय रोग, दीर्घकालिक गैर विशिष्ट श्वसन रोग, संक्रामक रोग या कैंसर। तो इनमें से कौन सा जो असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है? तो वो हुआ संक्रामक रोग, यानी कि संक्रामक रोग होते हैं वे असंक्रामक रोग नहीं होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि NHM के आगे भी पेपर का एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक साइड दे रखा है अंग विकार और दूसरी साइड उनकी विशेषता दे रखी है, तो आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है।
फेरिंजाइटिस में कौन सी विशेषता हो जाएगी, इसमें हो जाएगा गले में खराश। इसके बाद है टांसिलाइटिस, टांसिलाइटिस में आपका हो जाएगा टांसिल्स में सूजन। फिर ऑटोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ऑटोस्क्लेरोसिस में आपका हो जाएगा स्टेपिज हड्डी का स्थिरीकरण। और फिर दे रखा है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद में हो जाएगा लेंस का धुंधलापन, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा BADC, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में कितनी गुहाएं पाई जाती हैं, 2, 3, 4, 6। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में 2 गुहाएं पाई जाती है, मुख्य रूप से 2 गुहाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, अवध रियासत के बारे में उपयुक्त कथन किसका है, यानी कि अवध रियासत के बारे में किसने कहा था कि यह गिलास यानी कि यह गिलास फल यानी कि चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। आपके पास ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी है, उन्होंने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं, जैसा कि आपको सभी को मालूम है 2 जून से लेकर 13 जून तक जितने भी NHM के एग्जाम हैं सभी के लिए सेम पैटर्न है कि परीक्षा में आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, 450 नंबर का पेपर है। पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग -1 की है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपने खाली छोड़ा यानी कि एक भी गोला नहीं भरा तब उस क्वेश्चन का 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा। और अगर ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा यानी कि 150 क्वेश्चन के 10% हुए 15, और अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है पाँचों में से, तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम अगर आपने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तब पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 भाग आपका काट लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपका नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके से पूछा गया क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है चंबल, माही, साबरमती, बनास। तो राणा प्रताप सागर बांध है ये आपके चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में, अब करंट अफेयर दिसंबर की भी आनी शुरू हो गई। इतने दिन आपके जनवरी से लेकर अप्रैल की पूछी जा रही थी और आज दिसंबर की भी करंट अफेयर पूछना शुरू कर दिया है। तो दिसंबर 2024 में किस शहर ने सशस्त्र बल झंडा दिवस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं AFFD, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR कॉन्क्लेव की मेजबानी की है, कौन से शहर ने। आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या जयपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दिसंबर 2024 में नई दिल्ली ने सशस्त्र बल झंडा दिवस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव की मेजबानी की है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला, लाल, हरा, काला। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें काले रंग का दिखाई देता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है, ग्रेफाइट, सीसा, कार्बन, अभ्रक। तो लेड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला जो पदार्थ है वो है आपका ग्रेफाइट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछा गया है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है। आपके पास ऑप्शन है वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, द पोस्ट ऑफिस इज वेयर इज द पोस्ट ऑफिस वेयर इज। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के प्रचार के लिए मुख्य वाहक कौन सा है, मक्खी, मच्छर, एडिस एजिप्टी, चूहा या तिलचट्टा। तो डेंगू बुखार के प्रचार के लिए जो मुख्य वाहक है वो आपका मच्छर है, एडिस एजिप्टी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस
दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है। इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स। तो इसमें आपका जो ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स डिवाइस है यह दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए उपयोगी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है? विंडोज 10, कंपाइलर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या लिनक्स। तो इनमें से भाषा प्रोसेसर का जो उदाहरण है वो है आपका कंपाइलर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? मुफ्त सॉफ्टवेयर, खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर और उसके बाद इसमें आपको पेमेंट देना होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा टीका जन्म पर दिया जाता है? डीपीटी, डीटी, मिसल्स, बीसीजी। तो बीसीजी का जो टीका है वो जन्म पर दिया जाता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तक जितने भी एनएचएम के एग्जाम हुए सभी का पेपर एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया गया है। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? कोलोनोस्कोपी, मेमोग्राफी, पैप स्मीयर, पीएसए टेस्ट। तो स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए मेमोग्राफी स्क्रीनिंग परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस पोषक तत्वों की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन से क्वेश्चन पूछा है कि कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, लोह तत्व, विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से आपका जो स्कर्वी रोग है वो होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी की ऊष्मायन यानी कि इंक्यूबेशन अवधि है वो कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 30 से 180 दिन, 10 से 50 दिन, 100 से 160 दिन, 90 से 150 दिन। तो हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसमें जो ऊष्मायन अवधि है वो आपकी होती है 30 से 180 दिन की, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक साइड रोगों के प्रकार है, दूसरी साइड उनके उदाहरण दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले है वेक्टर जनित रोग कौन सा है? तो वेक्टर जनित रोग आपका मलेरिया है। अब पहले का दूसरा आप ऑप्शन में देखोगे तो आपके एक ही ऑप्शन में देखने को मिला, तो आगे के चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप एग्जाम में अपना समय भी बचा सकते हैं कि जब ऑप्शन आपको एक ही सेम दिखे और बाकी ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं दिखे, उस कंडीशन में बाकी चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ हम आपको बता देते हैं, संक्रामक रोग है आपका क्षय रोग है। जूनोटिक रोग की बात करें तो ये हो जाएगा रेबीज। जल जनित रोग की बात करें तो ये हो जाएगा आपका हेजा। यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजीएस। अब एसडीजीएस को कहते हैं सतत विकास लक्ष्य में टोटल कितने लक्ष्य शामिल हैं? 8, 10, 15, 17। तो एसडीजीएस में टोटल 17 लक्ष्य शामिल हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। एचआईवी से संक्रमित रोग की पहचान प्रथम बार कब हुई थी? 1984, 1985, 1986, 1987। तो भारत में एचआईवी से संक्रमित रोग की पहचान सबसे पहले 1986 में हुई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एएनएम की फुल फॉर्म पूछ ली है। सीएचओ के पेपर में एएनएम की फुल फॉर्म पूछ ली है। आपके पास ऑप्शन है सहायक नर्स प्रसूति विद्या, सहायक नर्स मिशन, सहायक राष्ट्रीय मिशन, सहायक राष्ट्रीय उद्देश्य। तो इसमें एएनएम की जो फुल फॉर्म होती है वो आपका हो जाएगा एक, सहायक नर्स प्रस्तुति विद्या। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी
आपकी ANM की फुल फॉर्म है। अब CHO के पेपर में आपको ANM की फुल फॉर्म पूछ ली तो हो सकता है ANM के पेपर में आपको कहीं CHO की फुल फॉर्म ना पूछ ले, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। CHO की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है? वर्कशीट्स, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट्स या चार्ट्स? तो स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है? वर्कशीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फायरवॉल क्या कार्य करता है? नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकता है, कंप्यूटर की गति बढ़ाता है, कंप्यूटर का स्टोरेज बढ़ाता है या डेटा फाइल्स का नियमित अंतराल पर बैकअप लेता है? तो फायरवॉल है वो क्या कार्य करता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल आपका नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARS SARS की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है सीवियर एक्यूट रेनल सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सब एक्यूट रेनल सिंड्रोम। तो SARS की जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार में पहला कदम क्या होता है? यानी कि आपको मालूम है जब कभी कुत्ता काट लेता है तो उसमें प्राथमिक उपचार लिया जाता है, उसमें भी पहला कदम क्या है? आपके पास ऑप्शन है जख्म के ऊपर पट्टी बांधे, छोटे घाव को नज़रअंदाज कर दें, घाव को तुरंत कसकर पट्टी से ढक दें, घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोए। जब कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहला कदम यही होता है कि जहाँ कुत्ते ने काटा है वहाँ पर घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोए, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी जिसे कहते हैं क्षय रोग का कारण बनने वाला जीव कौन सा है? एम ट्यूबरक्लोसिस, बी परटूसिस, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया या मिक्सोवायरस? तो टीबी का कारण बनने वाला जीव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि एम ट्यूबरक्लोसिस, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइनाइटिस क्या है? गले की सूजन, कान का दर्द, नाक की सूजन, रेटिना का रोग? तो नाक में जो सूजन होती है उसे कहा जाता है राइनाइटिस, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आयरन किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल या शक्कर? तो आयरन आपके हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी के क्वेश्चन आए हैं और हिंदी में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था टॉपिक जो फिक्स है वहाँ से हर शिफ्ट में पूछा जाता है, जिसमें आपके पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, लोकोक्ति या मुहावरे हैं, शब्द युग्म हुए आदि। तो क्वेश्चन है कि विपत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? विजय, संपत्ति, वियोग, निर्विवाद? तो संपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ युक्त नहीं है? शब्द युग्म में पूछा है, अपेक्षा का अर्थ आशा होता है, उपेक्षा का अर्थ अवहेलना होता है, ये तो सही है। इति विघन दे रखा है और इति पूर्णता दे रखा है। उपल यानी पत्थर सही है, उत्पल यानी कमल सही है, कृत यानी किया हुआ ये भी सही है, कृत यानी खरीदा हुआ। लेकिन ये जो इति और इति दे रखा है ये गलत है, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उच्चारण क्या होगा, यानी कि इति और कैपिटल इति में जो लिखा हुआ है इसका सही शब्द युग्म क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पूछा है पर्यायवाची शब्द। अब जब मैं कभी कभी कहता हूँ कि एक ही ऑप्शन आपके सेम हो जाते, उस कंडीशन में आपको सम्मिलित करने के लिए फिर चारों ऑप्शन देखने होते हैं, जैसे कि आज वाला क्वेश्चन हो गया है। इसमें जैसे कि सबसे पहले पर्यायवाची शब्द जमुना का पूछा है। अब जमुना का पर्यायवाची शब्द होता है रवि तनिया। अब पहले का सी आप जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी पहले का सी है और ऑप्शन नंबर सी में भी पहले का सी है। इस कंडीशन में हम वापस दूसरा चेक करेंगे, क्योंकि दूसरे में आप देख सकते हैं दोनों में ऑप्शन अलग अलग है। तो जब हम दूसरा स्टेप देखते हैं वसन, वसन में जब पता चलता है हमें कि दुकूल होता है इसका पर्यायवाची शब्द।
तो दूसरे का ए जब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो आगे फिर हम चेक करने की दो आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। अब रमा पूछा है, रमा का अर्थ होता है पद्मा और रात का होता है यामिनी, यानी कि CADB आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संधि विच्छेद का पूछा है, जो कि हर शिफ्ट में पूछते हैं। या तो संधि विच्छेद पूछ लेते हैं या शब्द देकर पूछ लेते हैं कौन सी संधि होगी, या फिर इस क्वेश्चन को सुमिलित रूप में भी पूछ लिया करते हैं। तो मुनि शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है? मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस, मुनि प्लस इस। तो इसमें आप देखोगे तो मुनिस की जो संधि विच्छेद होती है वो होती है मुनि प्लस इस। बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की नहीं आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो डी आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अनुपसर्ग, अउपसर्ग, अनुपसर्ग, अनुपसर्ग। तो अनुज में आपका अनुपसर्ग होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे गलत कथन का चयन कीजिए। पहला दे रखा है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हाँ, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो सही है। फिर दे रखा कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है, ये गलत है, क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। फिर दे रखा जहाँ दोनों पद समान हो वहाँ द्वंद्व समास है, ये सही है। जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। यहाँ पर लिखा हुआ कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है, जो कि गलत है, क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद है वो आपका विशेष्य होता है। तो ये थे क्वेश्चन जीके, कंप्यूटर, हिंदी और कुछ बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन जो कि आपके CHO एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह से आज की डेट तक NHM के 10 एग्जाम आयोजित हो चुके हैं और इन 10 के 10 एग्जाम के पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के भी पेपर होंगे वैसे वैसे उनके एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कल मॉर्निंग में 11:30 बजे आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, जिसमें अभी तक NHM के जितने भी एग्जाम हुए उनमें कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी लेके आऊँगा, और उसकी PDF भी आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी।